नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दबंग लॉयर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपका हर्षवर्धन भैया देशमुख फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी जिसने हमारे देश का संविधान लिखा था, तो उसकी डिमांड कैसे हुई, उसकी जो हिस्ट्री है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फ्रेम करने की, उसकी डिमांड की, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, आज से हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ 1 की एक नोट्स की सीरीज़ बना रहे हैं। मैं आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ 1 है और फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन लॉ 2 सभी के नोट्स मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दूंगा। उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उस सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का बेयर एक्ट है और उसके जो रिलेटेड एक रेफरेंस बुक है जो कि आपको सिंपल लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सब कुछ जानकारी देगा, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। जाकर अगर आप अच्छे से डीपली स्टडी करना चाहोगे तो उस बुक को बाय कर सकते हो और बेयर एक्ट को भी बाय कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज ओरिजिनली फॉर्म टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसका काम क्या था, उसका जो मेन ऑब्जेक्ट क्या था, किसके लिए वो बनी थी? ओरिजिनली फ्रेम्ड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान बनाने का उसका क्या था, एक काम था। एम.एन. रॉय, a pioneer of the communist movement in India, was the first person who proposed the idea of Constituent Assembly in 1934. अब क्या हुआ, एम.एन. रॉय जो थे एक कम्युनिस्ट मूवमेंट के जो पायोनियर थे, एक मतलब बड़े नेता थे, लीडर थे कम्युनिस्ट मूवमेंट के। तो उन्होंने क्या किया था, वॉज द फर्स्ट पर्सन, वो क्या थे, पहले आदमी थे, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया क्या किया था, उसकी डिमांड की थी। कब की थी? 1934। 1934 में एम.एन. रॉय ने सबसे पहले क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की। दिस आइडिया वॉज लेटर प्रपोज्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1935। सबसे पहले एम.एन. रॉय ने उस आइडिया को प्रपोज किया, फिर जाके इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इन 1935 में क्या किया, उस डिमांड को क्या किया, उस आइडिया को लेटर मतलब फॉलो किया, उसको फिर उस डिमांड की। फिर उसके बाद देयर वॉज अ सेशन हेल्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रिसाइडेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू इन अप्रैल 1935 एट लखनऊ। फिर कुछ दिनों बाद एक सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन अप्रैल 1935 में हुआ था एट लखनऊ। और ड्यूरिंग दिस सेशन, उस सेशन के दौरान क्या हुआ, द मेंबर्स ऑफ कांग्रेस रेज्ड एन ऑफिशियल डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्दो दिस डिमांड वाज रिजेक्टेड। जो पहली ऑफिशियल डिमांड थी बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो कब आई थी? 1935 में एट लखनऊ में एक सेशन हुआ था। उस दौरान क्या हुई थी, एक ऑफिशियल डिमांड रेज की थी। फिर क्या हुआ, इन 1938 पंडित जवाहरलाल नेहरू मेड एन इम्पैक्टफुल स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड असेंबली। तो फिर इन 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक इम्पैक्टफुल स्टेटमेंट किया, किसके रिगार्डिंग? कॉन्स्टिट्यूशन एंड उसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिगार्डिंग। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड, और वो स्टेटमेंट क्या था, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा स्टेटमेंट किया, जो कि एक इम्पैक्टफुल स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा हमारे फ्री इंडिया का, वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी फ्रेम्ड, बनना चाहिए विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, उसमें कोई भी आउटसाइड इंटरफेरेंस डिस्टर्बेंसेस नहीं होने चाहिए, एंड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो बनना चाहिए। फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाएगी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी। उसके ऊपर कोई भी आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं होगा, कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वो मतलब कैसे बनेगी? इलेक्टेड बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर वो क्या होगी, बेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। लेटर ऑन, फिर बाद में क्या हुआ, सी राजागोपालाचारी, हु वॉज एन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट एट द सेम टाइम इन इंडियन स्टेट्समैन, writer and a lawyer, raised his voice for the making of Constituent Assembly of India on 15 नवंबर 1939। फिर क्या हुआ, जो सी गोपालाचारी थे, जो कि एक इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, उन्होंने लॉयर भी थे, राइटर भी थे, इंडियन स्टेट्समैन भी थे। उन्होंने फिर क्या किया, फिर से वही डिमांड की, रेज्ड हिज वॉइस फॉर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और उन्होंने कब डिमांड किया? 15 नवंबर 1939 में उन्होंने क्या की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की। द ब्रिटिश एक्सेप्टेड डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
थ्रू देयर ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940। तो सबसे पहले डिमांड तो बहुत पहले हुई थी, तब क्या हुआ था, कांग्रेस ने डिमांड्स रिजेक्ट की थी, लेकिन फिर एट द एंड उन्होंने अगस्त ऑफर के थ्रू इन 1940 वो डिमांड किया कि एक्सेप्ट की। द इलेक्शंस फॉर द असेंबली वर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। और जो भी इलेक्शंस थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, वो क्या हुए, हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 के अंडर क्या हुए, वो इलेक्शंस हो गए। टू फुलफिल द पर्पज of its making, the Constituent Assembly framed the Constitution of India and implemented it on 16 May 1946। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो पर्पस था वो फुलफिल करने के लिए फ्रेम द जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब बनी, इम्प्लीमेंटेड इट ऑन 16 May 1946 फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ टू फुलफिल द पर्पस ऑफ इट्स मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी वो कब बनी, 16 मई 1946 को बनी। तो आई होप आपको समझ में आया हो। मेरा जो मेन ऑब्जेक्ट है इस वीडियो के पीछे आपको नोट्स प्रोवाइड करना है। अगर कोई गलती हो एक्सप्लेनेशन करने में तो माफ़ कर देना मुझे और आपको ये वीडियोस ये जो नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, फ्री में मिल जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पॉइंट के साथ।